तुम ज्यादा घबराओ मत, मैं उसे लेकर आता हूँ। सीमेंट फैक्ट्री का काम हम जल्दी शुरू कर देंगे, हमें बहुत फायदा होगा साहब। अरे करेंगे, चिंता क्यों करते हो? थोड़ा सब्र रखो भाई। जल्दी करेंगे तो अच्छा है साहब, है ना? क्यों साहब? क्या हुआ, भूख लगी है क्या? आजा खाना खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना है। अरे मैं पैसे दे दूंगा। सुनो, चिन्नप्पा को कहीं देखा क्या? मैंने उसे शहर की तरफ जाते देखा था। अच्छा। पिछले 3 पुश्तों से हम ये राइस मिल चला रहे हैं, अब सीमेंट फैक्ट्री लगाना है। इन लोगों को नौकरी देकर अपना गुलाम बना लेंगे, और इस काम के लिए हमें आपकी जरूरत है। हम आपका साथ देंगे ना, लेकिन हमें आपकी मदद भी चाहिए। ठीक है जी चलते देखते हैं। ये सोडा बोतल दुकान में देकर आ, जा जल्दी। ठीक है मालिक। भाई साहब, हाँ? मालकिन सोफा सेट मांग रही थी, उसका क्या? अरे वो सुबह में देख लेंगे, अभी तुम जाओ। ठीक है साहब, जाओ। चलता हूँ। क्या हुआ, सो रहा है क्या? गाड़ी स्टार्ट कर। चिन्न, मालिक क्या हो गया? मालिक अरे इनकी सांसें नहीं चल रही है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ। क्या हुआ, आप अकेले आ रहे हैं? वो कहाँ है? तुम्हारे बेटे ने पूरे परिवार को सड़क पे ला दिया। क्या हुआ जी? बच्चे को उठाओ। क्या कह रहे हैं आप? हुआ क्या जल्दी है? तैयार हो जाओ, मेरी बात मानो। साले साहब, सारा सामान समेट लो। किस लिए? खेत के पेपर्स कहाँ हैं? ट्रंक में है ना? क्या हुआ जी, कुछ तो बताइए। क्या हुआ नरप्पा? मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? तुम्हारे बेटे ने पांडु स्वामी को मार डाला। लेकिन आज शाम को तो वो यहीं घूम रहा था। मुझे नहीं पता साले साहब, इसके कहने पर मैं उसे ढूंढने गया। शहर में मेरे कदम रखते ही वो कोयता लेकर पांडु स्वामी को मारने के लिए जा रहा था। उस पांडु ने उसे आते समय देख लिया था। उसके लोग अभी उसे ढूंढ रहे होंगे। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। जब वो पांडु को मार रहा था, मैंने लाइट काट दी थी। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो चुका था, और उसके अलावा उसने उसका पीछा करने वाले लोगों पर देसी बॉम्ब फेंक दिया। उसने सब कुछ पहले से ही सोच लिया था, और हम अभी तक उसको एक छोटा बच्चा समझ रहे थे। सुनो, हाँ? सोने के जेवर कहाँ हैं? उस ट्रंक में रखे हैं। कहाँ है? वो बड़े वाले ट्रंक में। हाँ। जान चली गई क्या? मुझे पता नहीं साले साहब, शायद वो एक ही वार में मर गया होगा। उसका वो वार कोई साधारण वार नहीं था, एक ही वार में मर गया होगा। उसके गर्दन की सारी नसें कट गई होंगी। सुनो भांजे, तुम्हारे लिए जो हम नहीं कर पाए, तुम्हारे छोटे भाई ने कर दिखाया। सुनो बहन, जब तुम्हारे बेटे की जान चली गई थी ना, उसी समय उसकी भी जान जानी चाहिए थी। ऊपर वाला है, उसने न्याय किया है। ये काम आप दोनों में से किसी ने किया होता तो मैं बहुत खुश हो जाती। घर के सारे बकरे काट कर गांव वालों को भोज देती। अब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। 2 मर्द होते हुए भी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दी। ये सब इस वक्त सुनाने का कोई फायदा नहीं। अब उसे कौन बचाएगा पता नहीं। हे बेटा, सुनो, मेरा बच्चा, अभी उसके बारे में बात मत करो। उठ जा अभी बेटा। तुम अपनी बच्ची को ले जाने के लिए सोचो, उठ जा। ठीक है? हाँ। हे, ये क्या है? अभी तक कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? मैंने कुछ नहीं किया मामा, मैं तो रामा के घर गया था, वहीं से आ रहा हूँ। तेरा कैसे भरोसा करूं? रामा के घर जाने के लिए कोयते की क्या जरूरत थी? कपड़े कैसे गंदे हुए? बोलो, हाँ कैसे गंदे हुए? मार डालूंगा तुझे। अरे पागल कैसा नालायक। सुनो, रुको। हे, तुम दोनों अंदर जाओ। ऐसा करते हुए अपने बहन की भी याद नहीं आई? मैंने जो किया सोच समझ के किया। मेरे लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगा। मैं बस यहाँ माँ को देखने आया था। ये और इसकी बातें, आगे क्या होगा उसका अरे मैं डर रहा हूँ। और तुम क्यों मुझसे इसे मार रहे हो? क्या? छोटा है अभी। इसे मारने से क्या मिलने वाला है? बहन, इसे लेकर अंदर जाओ। ये इतना बड़ा कांड करके आया, उसका क्या? इसे मारकर क्या फायदा होगा? इधर आओ। बेटा ऐसा क्यों किया तूने? मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया माँ। तुम हमेशा भैया के लिए दुखी रहती थी, मैं कैसे सहन कर पाता माँ, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। अब तुझे कैसे बचाएंगे हम? अगर इसे कुछ हो गया तो बेटा कहने को एक ही तो है।
अभी इसकी जेल जाने की उम्र है क्या? मेरे सामने बहुत बड़ा कांड हो गया साले साहब। नरप्पा, तुम चिन्नप्पा को लेकर के जंगल में जाओ। मैं बहन और बच्ची को लेकर मुत्तप्पा के घर जाता हूं। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पांडु के लोग, वो सब लोग चिन्नप्पा को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को कैसे बचाना है हमेशा यही सोचते रहता है नरप्पा। शिकार हमने किया है, इसमें हिस्सा वो भी मांगेगा क्या? सुना क्या? वहां शिकार कर रहे हैं। इसे ढेर सारे टुकड़ों में काट दो। ए कालिया, पांडु को किसी ने मार डाला। उसे मारने की हिम्मत किसने की? गांव का ही लड़का है, वो अपने बाप के साथ जंगल में आया हुआ है। हमें शाम तक उसे पकड़ना है, ये वादा करके आया हूं। तू जा, मैं ढूंढता हूं। अभी तक ऊपर कोई नहीं गया है। वो लोग कहीं नीचे तो नहीं चले गए? जैसा उसने कहा कि वो अपने बच्चे को लेके भागा है, मतलब जंगल से परिचित है। कोयते को सर के पास रखकर सो जा। दूसरा किस लिए पिताजी? एक तो मेरे पास है ना। ये ले, इसी से तूने काटा था ना, धार गई होगी, वो इधर दे। अगर तुझे डर लगे तो चिल्लाना मत, मुझे बुला लेना। मैं वहाँ हूँ, जरूरत पड़े तो पत्थर मार के बुलाना, ठीक है? हाँ ठीक है पिताजी। लगता है वो लोग यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले हैं। हम उनका पीछा कर रहे हैं, ये उन्हें पता चल चुका है। अब उन्हें ढूंढना मुश्किल है। तुम गांव में जाओ, तुम्हारा भी वही गांव है ना, तुम उसे जरूर पकड़ लो।